मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पालावत। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भारी बारिश हुई है, जैसे सागर, दमोह, खजुराहो, नौगांव, इन सारे इलाकों में। और उसी तरह से विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। गुजरात के दक्षिण में एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश भी हुई है। और ये इस समय आप देख सकते हैं कि जो उत्तर पश्चिम भारत है, यानी कि पाकिस्तान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई जिले और राजस्थान के ज़्यादातर इलाके और गुजरात के कई इलाकों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में इस समय बादल बिल्कुल भी नहीं है, यानी बहुत हल्के बादल हैं और मौसम लगभग साफ बना हुआ है। तापमान बढ़ रहे हैं, दिन में थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है और जो सूरज है उसकी किरणें काफ़ी ज़्यादा तेज होती जा रही हैं। तो ये वेदर सिस्टम है इस समय एंटी साइक्लोन बन चुका है राजस्थान के ऊपर। एक तरफ है जो गंगे पश्चिम बंगाल से इस तरह से तमिलनाडु तक आ रही है। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन रहा है, लेकिन अभी उसको इसमें अच्छी तरह डिपिक्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, और ये जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार आ रही हैं, यानी शुष्क हवाएं अभी उत्तर भारत और मध्य भारत में दिखाई दे रही हैं। तो ये जो शुष्क हवाएं हैं, एंटी साइक्लोन है, इसके प्रभाव से अब मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। यानी कि 20 तारीख से वैसे शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जो लो प्रेशर एरिया पंजाब तक पहुंचा था, उसके प्रभाव से बारिश हुई थी उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, जिसके कारण जो मानसून का विड्रॉल है वो रुक गया था। 20 तारीख के बाद से वो आगे नहीं बढ़ा था। अब वो बहुत जल्दी ही आगे बढ़ेगा और इन सारे इलाकों से रुखसत हो जाएगा। और अगर हम देखें तो किस इलाके से जाने की संभावना उसकी दिखाई दे रही है, तो इस समय जो वो मानसून है वो लगभग इन इलाकों से जाना शुरू हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को कवर करेगा। और ये जो इलाके हैं, एक मिनट, मतलब कि राजस्थान के कुछ इलाकों के साथ साथ ये जो है पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब और राजस्थान के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ, ये जो इलाके हैं, यहाँ से ये रुखसत हो जाएगा एक दो दिनों के अंदर। और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि विड्रॉल लाइन आगे बढ़ती जाएगी और मध्य भारत तक पहुंच जाएगी। हालांकि कई लोगों को थोड़ा सा ये है, यानी कि थोड़ा सा संशय है कि एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है वो आगे की तरफ आएगा, लेकिन वो मध्य भारत और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां ज्यादा देगा। हालांकि उसका असर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों तक दिखाई देने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी संभावना कम दिखाई दे रही है कि वो उत्तर भारत तक, यानी कि दिल्ली या और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ आगे भी बढ़ेगा। तो वो संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जो मानसून की गतिविधियां वो कम होती जाती हैं और जो वेदर सिस्टम पूरब से आते हैं वो थोड़े से कमजोर होते जाते हैं। तो अब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये जो इलाके हैं लगभग शुष्क बने रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश में छुटपुट बारिश की गतिविधियां, यानी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश, और उत्तराखंड में भी बहुत हल्की बारिश की संभावना अगले 24 घंटों तक है। उसके बाद मौसम लगभग साफ हो जाएगा और कोई भी वेदर एक्टिविटी इस इलाके को परेशान नहीं करने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों का मौसम शुष्क बना रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ का भी मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी गुजरात में छुटपुट बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। और ये जो पश्चिमी हवाएं हैं, इसके प्रभाव से अब बादल तो लगभग हट चुके हैं। तो क्या हो रहा है कि तापमान बढ़ रहे हैं, यानी दिन में जो टेम्परेचर वो थोड़े से बढ़ेंगे और गर्मी दिन में परेशान करेगी। एक दो दिनों के लिए आपको उमस भी परेशान करेगी, क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं उमस को हटा रही हैं, यानी ह्यूमिडिटी को कम कर रही हैं, उसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनी हुई है और जो पानी कई जगह पे भरा हुआ है। जब गर्मी, यानी बादल, ये क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो उमस फिर से बढ़ने लग जाती है। तो 2-3 दिनों के बाद हमें उम्मीद है कि जो ह्यूमिडिटी है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। जब ह्यूमिडिटी कम होती है, बादल नहीं बनते और बारिश नहीं होती, तो मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है। तो अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना बहुत कम है। बिहार के कुछ इलाकों के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ, मतलब कह सकते हैं गंगे पश्चिम बंगाल क्या, पूरा पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश और एक दो मॉडरेट स्पेल होंगे। बहुत ज़्यादा तेज बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और उसी तरह से असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन इलाकों में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी। ज़्यादा बारिश कहीं पर भी नहीं होगी, यानी ये जो सारा इलाका बारिश तो देखेगा, लेकिन भारी बारिश की संभावना काफ़ी कम है। और अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन विदर्भ
मराठवाड़ा और उत्तरी तेलंगाना में आज कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर भी धीरे धीरे बारिश कम होगी, लेकिन जो वेदर एक्टिविटी है वो बिहार से लेकर के छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साउथ इंटीरियर कर्नाटक के साथ तमिलनाडु और केरल, इन इलाकों तक जा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि वेदर एक्टिविटी जो है काफी ज्यादा कम होने वाली है और केवल पूर्वी भारत में ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यहां से अगर हम लाइन खींचे तो ये इस तरह से ये लाइन आने वाली है और ये इलाकों को कवर करेगी। ये जो पूरे इलाके हैं इन इलाकों को ये कवर कर लेगी और ये जो राज्य हैं ये सारे लगभग शुष्क रहेंगे। बहुत हल्की बारिश रहेगी, केवल पूर्वी मध्य प्रदेश वगैरह में, विदर्भ और जो मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी। और लेकिन बाकी ये जो हिस्सा है ये अगले 4-5 दिनों तक बारिश देखता रहेगा। इसी इलाके में वेदर एक्टिविटी ज्यादा होने वाली है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की बारिश रहेगी। साउथ इंटीरियर कर्नाटका में जैसे बेंगलुरु वगैरह में भी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश है। पिछले 24 घंटों में भी चेन्नई में काफी अच्छी बारिश कई इलाकों में देखने को मिली है। हालांकि काफी दिनों के बाद इस तरह की वेदर एक्टिविटी है। अब दक्षिण भारत में मानसून थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा और पूर्वी भारत में भी नॉर्मल कंडीशन रहेगी, एक्टिव मानसून कंडीशन नहीं रहने वाली है। तो जो उत्तर भारत है, मध्य भारत के कई इलाके हैं, उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ तापमान बढ़ेंगे और सुबह और शाम की जो हल्की सर्दी है उसमें अभी कम से कम 1-1.5 हफ्ते का समय है, तब जाकर के सुबह और शाम के तापमान थोड़े से गिरेंगे और सुबह और शाम का मौसम अभी तो सुहावना रहेगा, लेकिन जो हल्की सी ठंडक है, जो गुलाबी ठंड जिसको कहते हैं, वो आने की संभावना अभी 1-1.5 हफ्ते के बाद ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आगे अपडेट दूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।